हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 मई और हम 10 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको WHO के वैश्विक वर्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। हाल ही में किसको WHO के वैश्विक वर्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। ये किया गया है कोझिकोड को। किसको किया गया है? कोझिकोड को। कोझिकोड को WHO के वैश्विक वर्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। ये मान्यता शहर के वर्धमान समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो शहरी वर्ध देखभाल और सुलभता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु समावेशी और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना है। बात करें कोझिकोड की, तो ये एक केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य के अंदर। और इसका ऐतिहासिक नाम है कालीकट। मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसकी पहचान ये सामाजिक विकास और स्वास्थ्य संकेतों के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक विकास और स्वास्थ्य संकेतों के लिए प्रसिद्ध है। शासन इसमें कोझिकोड नगर निगम द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारत ने। किसने किया है? भारत ने। ई पासपोर्ट की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, RFID चिप और एंटीना बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है और उन्नत सुरक्षा, नकल या साझादी करना बेहद कठिन हो जाता है। और इसके अनेबल जो बारकोड होते हैं, ये प्रवासन अधिकारियों को डिजिटल रूप से पता जानकारी उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पासपोर्ट की सुरक्षा और वैश्विक अनुकूलता को बेहतर बनाना, यह प्रवासन प्रक्रिया को सरल बनाना और धोखाधड़ी को रोकना, डिजिटल इंडिया और पेपरलेस गवर्नेंस के लक्ष्यों को समर्थन देना। अब ये चीज़ जो लॉन्च की गई है, इसका क्रियान्वयन कब किया गया? इसका जो पायलट लॉन्च है वो 1 अप्रैल 2024 को किया गया था। जहाँ ई पासपोर्ट जारी हो रहे हैं वो देश कौन कौन से? वो है चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, गोवा, रायपुर, सूरत, रांची, भुवनेश्वर, जम्मू और शिमला। और इसको जारी करने वाले केंद्र का नाम है चयनित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन चुने गए हैं? हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन चुने गए? तो ये चुने गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस। कौन चुने गए? रॉबर्ट फ्रांसिस। रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रेवोस्ट को 8 मई 2025 को चर्च का 267वां पोप चुना गया है। उन्होंने पोप लियो 14वें का नाम धारण किया है और इस प्रकार वे संयुक्त राज्य अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप बन गए हैं। उन्होंने पोप फ्रांसिसी का स्थान लिया, जिनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ था। और इसकी घोषणा के साथ ही जब सेंट पीटर्स स्क्वायर में सफ़ेद धुआं उठा और नई पोप की पहली झलक वेटिकन की बालकनी से मिली, तो हजारों की भीड़ उल्लास और आशा से झूम उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ECB ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ECB ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया है इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट ने। किसने लगाया? इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है
वे महिलाओं की कानूनी पहचान केवल जैविक रूप से महिला जन्मे व्यक्तियों तक सीमित रहे। किसी भी नीति के अंदर बदलाव किया गया है। अब केवल जैविक रूप से महिला क्रिकेट में भाग ले सकती है। ओपन और मिक्स्ड क्रिकेट में भागीदारी, तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी मिश्रित या ओपन श्रेणी में भाग ले सकते हैं और इनका जो उद्देश्य है वह है महिला क्रिकेट में निष्पक्षता और सुरक्षा बनाए रखना, जबकि वैकल्पिक तरीकों में समावेशिता को बढ़ावा देना है। तो मुख्य नीति जो परिवर्तन की गई है वह पहली नीति 2024 को जो ट्रांस महिलाएं पुरुष यौवन से नहीं गुजरी थी, वे शीर्ष 2 स्तरों में खेल सकती थी, अन्य तीसरे स्तर तक सीमित थी। तो नई नीति जो लागू कर दी गई है, अब किसी भी स्तर पर ट्रांस महिलाओं को महिला क्रिकेट से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, चाहे वो ट्रांजिस्ट का कोई भी चरण हो। और ये जो लागू होगा वो होगा 2 मई 2025 से लागू कर दिया गया है तत्काल। किस विमानवाहक पोत को तैरता हुआ हवाई अड्डा कहा जाता है? किस विमानवाहक पोत को तैरता हुआ हवाई अड्डा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है INS विक्रांत को। किसको कहा जाता है? INS विक्रांत को। विमानवाहक पोत अक्सर तैरता हुआ हवाई अड्डा कहा जाता है और ये एक भव्य और शक्तिशाली युद्ध पोत होता है जिसमें पूर्ण लंबाई वाला उड़ान डेक होता है और ये विशाल वो लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को उड़ाने और वापस लाने में सक्षम होते हैं, जिससे ये शक्ति प्रदर्शन, समुद्री नियंत्रण और समुद्र कूटनीति के लिए अत्यंत आवश्यक उपकरण बन जाते हैं। भारत का INS विक्रांत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमानवाहक पोत है। इसके निर्णय ने भारत ने उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है जो ऐसे जटिल प्लेटफॉर्म को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता रखते हो। ये देश अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक प्रमुख प्रतीक भी है। हाल ही में किस अभिनेता को कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनू सूद को। किसको किया गया है? सोनू सूद को। अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके राहत कार्यों के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स एरिना में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद के हाईटेक्स एरिना के अंदर। कब? 31 मई को। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन जूलिया मार्ले ने कहा है कि सोनू सूद के प्रयास उनके आदर्शवादी की ब्यूटी विद ए पर्पज के मूल्यों को दर्शाती है, मूल मूल्यों को दर्शाती है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केंद्र सरकार ने CBI निदेशक विनय प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केरल राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल पहुंच वाला पहला हरित गांव बन गया है। और हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है। SBI बैंक ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल की शुरुआत की है। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत की है। और हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।